मौनी अमावस्या का स्नान शुरू हो चुका है। प्रयागराज में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को आने का सिलसिला आधी रात से ही शुरू हो गया है और मैं इस समय पर तीर्थराज प्रयागराज की उस संगम नोक पर मौजूद हूँ जहां पर सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ आती है। श्रद्धालु पहुंचते हैं, कोई दुनिया के किसी भी कोने से हो, लेकिन मौनी अमावस्या के पर्व पर आज माघ मेला में सबसे बड़ा स्नान और जहां पर श्रद्धालुओं की संख्या यहां पर सबसे ज्यादा आ रही है और इस ऐसे श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा दिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा होगा और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से यूपीएटीएस की टीमों को लगाया गया है। पीएससी है, एसटीएफ है, यूपीएटीएस की स्पेशल स्क्वाड लगाई गई है। ये स्पेशल स्क्वाड ये स्पेशल इक्विपमेंट के साथ और गाड़ी के साथ कि ताकि इस रेतीले इलाके में अगर अचानक से कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो तो वहां पर इस स्पेशल गाड़ी से एटीएस की टीम में पहुंच सके। एटीएस की गाड़ियों पर जो जवान तैनात हैं वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, यानी कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं। उम्मीद है कि करीब 3 करोड़ के लगभग श्रद्धालु आज मौनी अमावस्या के स्नान पर पहुंचेंगे और इस ऐसे में श्रद्धालु सकुशल स्नान करें और स्नान कर जल्द से जल्द उस संगम नोक इलाके को छोड़ दे, इसके लिए व्यापक इंतजाम है। आप देखिए दूर तक भीड़ आपको नजर आएगी। कोई प्रयागराज सिर्फ इसलिए आया है आज कि उसको मौनी अमावस्या का स्नान करना है। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं, लोग एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, लोग भटके नहीं, लोग गायब ना हो, लोग अपनों से बिछड़े नहीं, इसके लिए भी इंतजाम है कि लोग अपनों के साथ चल रहे हैं। श्रद्धा पूरी है, श्रद्धा भक्ति के साथ आ रहे हैं। स्नान हो गया। अरे मलियंगा से आई है ये जौनपुर से परिवार के साथ हो गया। सब परिवार छूटे नहीं है, सब सही है, एकदम सही व्यवस्था ठीक, एकदम। क्या सर व्यवस्था ठीक है? व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि स्वयं भोलेनाथ पधारे हैं यहाँ, तो क्या व्यवस्था कौन कर सकता है जब स्वयं भोलेनाथ श्री राम है यहाँ। ये मौनी अमावस्या का स्नान और ये मान्यता होती है कि ऐसे में भगवान शंकर, महादेव, भोलेनाथ जिस नाम से कहिए यहाँ आते हैं और लोगों के बीच में जो श्रद्धा का उत्साह है, जो भाव है वो देखने को मिलता है। और ऐसे में जब लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ रही हो, उम्मीद हो कि करोड़ों की संख्या में लोग आज मौनी अमावस्या पर पहुंचेंगे, तो ऐसे में सुरक्षा की भी इंतजाम किए जाते हैं। और आप देखिए कि सीटी की आवाज आपको सुनाई पड़ रही होगी, सीटी लेकर लोग बजा रहे हैं। सीटी से कोशिश की जा रही है कि लोग चलते रहें, किसी को एक जगह पर रोका नहीं जा रहा है। वजह साफ है कि भीड़ को चलायमान रखा जाए, भीड़ चलती रहेगी तो कोई भी हादसा नहीं होगा। और यही उम्मीद है कि इस मौनी अमावस्या के पर्व पर जो इंतजाम किए गए हैं वो काफी हैं और लोग सकुशल संगम स्नान करने आ रहे हैं, मौनी अमावस्या का स्नान करने आ रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में आज श्रद्धा का जन सैलाब उमड़ पड़ा है और इस जन सैलाब के उमड़ने के बीच में कोहरा भी अपनी पूरी ताकत के साथ श्रद्धालुओं की परीक्षा ले रहा है। इस घने कोहरे ने 50 मीटर की विजिबिलिटी को भी कम कर दिया है, 50 मीटर भी नहीं दिखाई पड़ रहा। ये रात 12 बजे के बाद से ही ये कोहरा इतना घना हो चुका था कि इस संगम की तरफ बढ़ने वाले हर रास्ते पर इसी तरीके से कोहरा है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ी ही है, कहीं पर कोई कमी नहीं है। श्रद्धा भाव के साथ लोग पहुंच रहे हैं। भगवान कहते हैं कि भाव के भूखे होते हैं, श्रद्धा के भूखे होते हैं और यही देखिए श्रद्धा की जिसको जहां जगह मिली। चूंकि ये तीर्थराज प्रयागराज है और तीर्थराज प्रयागराज का कण कण पवित्र होता है, कण कण पूजनीय होता है। यही वजह है कि बिना किसी शिवलिंग के, बिना किसी तस्वीर के, बिना किसी मूर्ति के सिर्फ ये आस्था है, ये भाव है भगवान के प्रति। मौनी अमावस्या के स्नान के बाद लोग इसी तरीके से पूजा अर्चना करते हैं और इस पूजा अर्चना के लिए लोग पहुंच तो रहे हैं पूरे भाव के साथ। गंगा मैया स्नान कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग प्रयागराज के ही हैं। प्रयागराज के ही हैं? प्रयागराज के ही हैं। तो आज तो बहुत भयानक कोहरा कैसे हम लोग रात से ही निकले हैं, 10 बजे रात से निकले हैं और अभी हम लोग ने 4 बजे स्नान। आप कहाँ से आई? ग्वालियर से। हाँ, तो यहीं पे रुके थे? रात में यहीं पे रुके थे, बढ़िया व्यवस्था है। यहीं पे रात भर लेटे और 4-5 बजे हम लोग आए, स्नान किए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और मेरी सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा कान का सोने का गिर गया था गंगा जी में। दीदी ने कहा नहीं मिलेगा और हम ढूंढ के जाएंगे। मैंने हाथ में ढूंढा और मेरा मिल गया
अच्छा ये देखिए, ये भाव भी है किनके कान मिल गया आपका? मैंने उतार दिया। मैं नहा नहीं रही थी, मुझको बहुत ठंड लग रहा था। मेरा कान का अचानक ये कही दीदी कहीं चलो मतलब नहाते हैं। फिर मैंने 5 डुबकी लगाया। घूमने का मिलता है, इनका सौभाग्य था, गंगा मैया का आशीर्वाद था कि मिल गया इनको। कहाँ से आए? हम लोग प्रयागराज के ही हैं। हम लोग सब 5 जन। तो भीड़ कम है कि ज्यादा है? अब की भीड़ नहीं है कुछ। मैनेजमेंट बहुत सही है, भीड़ की अपेक्षा जो है, भीड़ तो कुंभ इतना ही है, लेकिन मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छे लेवल पे सरकार ने कर रखा है, जिससे कि जो है श्रद्धालुओं को दर्शन करने में और साथ साथ जो स्नान करने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। जो किसी को कोई तकलीफ नहीं है और शायद यही जो है वजह है कि लोगों के जो श्रद्धा है वो बढ़ती जा रही है। अभी तो शुरुआत है और दिन की शुरुआत के साथ साथ लोगों की जो संख्या है, जो श्रद्धालु हैं, जो संगम नोस की तरफ बढ़ेंगे, वो इसी तरीके से संख्या में इजाफा होगा।